आखिरी चरण का मतदान, देश भर से तस्वीरें आ रही हैं। हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में पूजा करने के बाद अब बद्रीनाथ की तरफ निकल रहे हैं और उन्होंने मीडिया से बात की, कहा भगवान से मैं कुछ मांगता नहीं हूं। ऐसे वाले इस पूजा में हमारे साथ देश भर से हमारे साथी जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी चलते हैं, विक्रांत वहां से मौजूद हैं और उनके पीछे अजय राय भी हम देख रहे थे। विक्रांत, तो अजय राय ने वोट डाल दिया? देखिए बिल्कुल किशोर, अभी अभी अजय राय वोट डाल करके अपना आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से अब वो बाहर जा रहे हैं और मतदान उन्होंने किया। मतदान से पहले हमने उनसे बात भी की थी तो उनका यही कहना था कि वो इस बार मतदान काशी की जनता यहाँ के अपने बेटे को देगी, कि वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर वोट डालने आए थे। बात करने की कोशिश करते हैं परिवार से। केवल अजय जी के कहने पर आपने वोट डाला या अपने मुद्दों के लिए वोट डाला? अपने मुद्दों के लिए डाला है। मुझे मालूम है कि मेरा क्षेत्रीय विधायक बहुत अच्छा है, वो काम करते हैं, जनता के सुख दुख में साथ रहते हैं, घर से घाट वाले यही हैं। बाहरी मुद्दों पे हमको नहीं चाहिए, बाहरी नेता नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री तो कहते हैं गंगा माँ ने उन्हें बुलाया, आज केदारनाथ भी दर्शन गए। वो जहाँ जाना उनको जाने दीजिए, हमको उससे नहीं दिक्कत है, पर हमारे जो क्षेत्रीय विधायक है वो गंगा पुत्र हैं, वो करके दिखाएंगे। तो किशोर, ये थी अजय राय जी की पत्नी जो उनके साथ वोट डालने आई थी और इस समय अजय राय यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहर जा रहे हैं और वोट उन्होंने डाल दिया। क्षेत्र के लोगों, क्षेत्र के बाकी बूथों के बीच में वो जाएंगे और लोगों से बात करेंगे। और इस समय इस बूथ पर काफी भीड़ थी अभी कुछ समय पहले तक, लेकिन अगर अभी मैं दिखाऊं तो गर्मी क्योंकि बढ़ गई है, अभी लाइन एकदम खाली हो गई है और यहाँ पर बूथ एकदम खाली दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि यहाँ पर दोबारा से वैसे दृश्य दिखाई दे जैसा सवेरे दिखाई दे रहे थे। लाइन लगी हुई थी, कुछ इक्का दुक्का वोटर अभी आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अभी क्योंकि नाश्ते का समय है लोगों का, तो कुछ देर बाद फिर से यहाँ पर वैसे ही रंगीन माहौल दिखाई देगा। चलिए विक्रांत, फिर रुक करते हैं बनारस से बिहार का पटना, जहां रविशंकर प्रसाद अपना वोट डालने पहुंचे हैं परिवार के साथ। चंद्रमोहन वहां से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रमोहन, रविशंकर प्रसाद अपनी माताजी के साथ वोट डालने पहुंचे हैं पटना साहब से। वो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, जिनके सामने कांग्रेस से शत्रुघ्न सिन्हा हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जो मौजूदा सांसद हैं इस सीट से, लेकिन पिछली बार वो बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में थे। इस बार बीजेपी में वो नहीं हैं, अब वो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं इसी सीट से। और बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना साहब सीट से लोगों के मत की उम्मीद रख रहे हैं। खुद वहां पहुंचे हैं वो वोट डालने के लिए। बात करते हुए वहां चुनाव अधिकारियों से वो बूथ के अंदर पहुंच चुके हैं। रविशंकर प्रसाद वोट डालने पहुंचे हैं। रविशंकर प्रसाद अपने परिवार के साथ, खुद उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से पटना साहब सीट से। तस्वीरें हम देख रहे हैं पटना से रविशंकर प्रसाद की। चलिए अब रविशंकर प्रसाद के बाद अब हम रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां इंदौर में मतदान हो रहा है और इंदौर से हमारे साथ मनोज शर्मा मौजूद हैं। मनोज, क्या खबर इंदौर से? इस वक्त हम कैलाश विजयवर्गीय के घर के सामने खड़े हैं। अभी 2 मिनट पहले वो हमसे बात करके गए हैं और जो कैलाश विजयवर्गीय से जब सवाल पूछा गया कि कांग्रेस तो इस तरह के आरोप लगा रही है कि जो प्रधानमंत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ गए हैं तो उसको सबको कांग्रेस दिखावा कह रही है, तो इसके ऊपर जो विजयवर्गीय का कहना था कि कांग्रेस भगवान पर यकीन नहीं करती। हम सिर्फ चुनाव के समय भगवान के पास नहीं जाते, हम पूरे 12 महीने भगवान के पास जाते हैं। और जो प्रधानमंत्री है, एक बड़ी बात उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री तो एक साधु हैं, अगर वो राजनीति में नहीं होते, प्रधानमंत्री नहीं होते, तो वो साधु ही होते, और इसलिए वो एक साधु के बतौर केदारनाथ और बद्रीनाथ गए हैं, ऐसा कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। हालांकि यहाँ पर बड़ी ताई और भाई की राजनीति, किशोर, आपको मालूम है इंदौर में होती है। ताई यानी सुमित्रा महाजन जो 8 बार से इंदौर की सांसद रही हैं। इसके अलावा जो कैलाश विजयवर्गीय हैं जो यहाँ के एक बड़े छत्रप बीजेपी के कहे जाते हैं। पहली मर्तबा चूंकि 15